तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू बाई एसजीबी फ्रॉम जेरोधा या फिर अदर ब्रोकर से। वहाँ पर मैंने दिखाया था कैसे आप सेकेंडरी मार्केट से एसजीबी को बाई कर सकते हो। अगर मार्केट में न्यू एसजीबीज नहीं आया है तो आप नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट से जाकर बाई कर सकते हो पुराने जितने भी एसजीबी अभी तक आ चुके हैं और अभी एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड है। तो उस वीडियो में कई सारे कमेंट्स आए थे, जैसे कि टैक्सेशन पर्पस के लिए कैसा है बाई करना, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एसजीबी जो दिख रहा है इसका क्या मतलब है। तो उन सब टॉपिक को मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ और हो सकेगा तो मैं कंप्लीट यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मैं नीचे कमेंट के थ्रू मैं अपडेट कर दूंगा वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, यहाँ पर सिंपली हमें सर्च करना पड़ता है एसजीबी खरीदने के लिए। जैसे ये तो सेकेंडरी मार्केट के लिए हो गया। अगर आप न्यू एसजीबी में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करना होगा या फिर स्टॉक होल्डिंग के थ्रू, या फिर आप जेरोधा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। zerodha.com/gold करके इस वेबसाइट पे जाओगे तो आप वहाँ से भी न्यू एसजीबी में अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए जैसे सेकेंडरी मार्केट में हम बाई करते हैं तो यहाँ पर एसजीबी जैसे हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कई सारे एसजीबी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं एसजीबी 2015 1, मतलब ये जो है ये एकदम स्टार्टिंग फेज में जब पहला एसजीबी आया था उस समय का है। ये 2015 यानी कि इशू डेट है यहाँ पर। फिर 2016 2, तो ये सीरीज 2 का है, 2016 में ये आया था। फिर ऐसे ही सीरीज 3 सीरीज 4 कई सारे सीरीज है। अभी जैसे हम करेंट का देखें तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो एसजीबी एपीआर 28, यहाँ पर एसजीबी मतलब सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड हो गया, एपीआर मतलब हो गया अप्रैल, 28 मतलब यहाँ पर रिडेम्पशन पीरियड है, यानी कि 2028 में ये एसजीबी रिडीम होगी। फिर यहाँ पर है एसजीबी अप्रैल 28 1। और पहले वाले में क्या था, यहाँ पर जो इशू डेट था या इशू ईयर वो यहाँ पर आ जा रहा था जैसे 2015। और जैसे हम यहाँ पर अपस्टॉक्स में अगर सर्च करेंगे तो कंप्लीट लिस्ट आ जाएगा अपने पास एसजीबी के जितने भी लिस्टेड रहेंगे एनएससी पर। वहाँ पर बीएससी का दिखाता नहीं है। और जेरोधा में क्या है, यहाँ पर बीएससी और एनएससी दोनों का दिखा देता है कि कितने सारे एसजीबीज हैं। लेकिन एक कमी है जेरोधा में कि यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट नहीं आता है जितने अभी एसजीबीज मार्केट में लिस्टेड है। तो उन्हें सर्च करने के लिए हमें फिर मैनुअली टाइप करके सर्च करना पड़ता है। जैसे अभी पिछले मंथ एक एसजीबी आया था जुलाई में, तो जैसे हम जुलाई वाले में बाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर बाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एसजीबी लिखकर जूल करना होगा, JUL शॉर्ट में। फिर ये रहा जो 28 है ये सिलेक्ट करना। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर जुलाई 28, फिर यहाँ पर बीएससी के लिए जुलाई 28, यहाँ पर एनएससी के लिए जुलाई 28। यहाँ पर ये जो लास्ट में 4 लिखा हुआ ये सीरीज का नंबर है। और ये जितने भी सीरीज रहते हैं वो सारे आरबीआई के नोटिफिकेशन से लिंक्ड रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सारे लिंक्ड है। यहाँ पर जैसे मैं करंट का दिखाता हूँ, मैं ये इस साइट का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं जुलाई 3 2020 में ये इशू आया था। यहाँ पर इस सीरीज का नंबर है 4, इसलिए यहाँ पर एनएससी पे जब लिस्ट हुआ तो एसजीबी जुलाई 28 4। तो इस तरीके से आप यहाँ से बाई कर सकते हो। यहाँ पर अब जैसे आपको पिछले वाले जून में बाई करना है तो सर्च करना होगा जून 28। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जून 28 में जितने भी एसजीबीस है वो सब यहाँ पर आ गए। जून 28 यानी कि हो गया ये 2020 में इशू हुआ है। जैसे कि अगर आपको पता ना हो तो एसजीबीस जो रहते हैं वो 8 साल के मैच्योरिटी पीरियड तक के लिए रहते हैं मार्केट में। तो इसलिए यहाँ पर जो करेंट में इशू हो रहे हैं उनके लिए इशू पीरियड +8 करके यहाँ पर सीरीज का नाम हो जा रहा है एनएससी और बीएससी पर। और जैसा कि बताया पुराने जो एसजीबीस है वो इशू ईयर के हिसाब से मार्केट में है। तो जैसे आप ये देख पा रहे हो। अब बात करते हैं, यहाँ तो हो गया बाई और सेल का। जैसे आप यहाँ पर नॉर्मली अपना सिंपल ऑर्डर देके बाई का यहाँ पर आप बाई कर सकते हो एनएससी बीएससी दोनों पर। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। जैसे कि इंटरेस्ट जो है यहाँ पर एसजीबी में वो साल में 2 बार मिलता है और ये 6-6 महीने के डिफरेंस पे मिलता है। यानी कि जब इशू हुआ है मार्केट में एसजीबी उसके 6 महीने बाद यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं जून 27 वाले में बाई कर रहे हैं
तो इसके ठीक जून से ठीक 6 महीने बाद यानी कि दिसंबर, हो सकता है यहाँ पर इंटरेस्ट दिसंबर के एंड में मिल जाए या फिर हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि एसजीबी का इशू कब हुआ था, कौन से डेट के बीच में, और कौन से डेट के बीच में ये एसजीबी अलॉट कर दिया गया था इन्वेस्टर्स को। तो उस हिसाब से 6 महीने के बाद यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट होता है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये जैसे एसजीबी जून 2027 का इशू पीरियड क्या था और अलॉटमेंट डेट क्या था, तो ये चेक करने के लिए हमें आरबीआई के साइट को रेफर करना होगा। जैसे यहाँ पर आरबीआई के साइट में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कई सारे हैं एसजीबी। तो ये जैसे 2027 का है, यानी कि ये 2019 में इशू हुआ था, तो हमें यहाँ पर 19 वाले में सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमें यहाँ पर ये 19-20 जो है उसमें सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं ये सीरीज 1 है, जून 3 से 7 के बीच में हुआ था और डेट ऑफ इशुएंस हो गया 11 जून में। यानी कि इसका इंटरेस्ट पेमेंट होगा दिसंबर के सेकेंड वीक के अंदर या फिर सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक में यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, पहला इंटरेस्ट। और जो दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो फिर अगले साल के जून में इंटरेस्ट पेमेंट होगा 6 महीने के बाद। तो अगर आपको जैसे यहाँ पर देखना है तो जैसे मैंने देखा है, अब एक एग्जांपल में दूसरा ले लेते हैं, जैसे जुलाई का ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आप जुलाई 25 वाले में बाई कर रहे हो, तो फिर सिंपली वैसे ही आरबीआई की साइट को रिफ़र करना होगा। जैसे ये वाले का नाम है एसजीबी जुलाई 2025, इसमें से जैसे 8 साल माइनस करते हैं तो ये हो जाता है जुलाई 2017, यानी कि इसका इशू पीरियड था जुलाई 2017 का। तो यहाँ पर हमें जुलाई वाले को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये रहा, जुलाई 6 को ये इशू आया था। तो यहाँ से जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फेस वैल्यू वगैरह सब भी दिख जाएगा। अब फेस वैल्यू क्या है, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है अपना एसजीबी का, वो इंटरेस्ट पेमेंट फेस वैल्यू पर होता है, ना कि हमारे परचेज प्राइस पर। यानी कि एसजीबी के इशू पीरियड में अगर फेस वैल्यू 3000 रुपये है तो वहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट 2.5% के हिसाब से 3000 रुपये पर होगा। यहाँ पर 2.5% ईयरली इंटरेस्ट है, तो 6 महीने में डिफरेंस हो गया, 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे इस वाले में तो डिटेल नहीं था तो हम इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम आते हैं, जैसे कि हमें इन दोनों ही नोटिफिकेशन में इसका फेस वैल्यू पता नहीं चल पा रहा, तो एक और तरीका है यहाँ पर फेस वैल्यू पता करने का, वो तरीका भी आरबीआई के साइट पर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर डेटा ऑन आउटस्टैंडिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसे डाउनलोड कर लेना है सिंपली, एक्सेल फाइल है ये। तो यहाँ जैसे हमने आरबीआई के साइट में देखा था, वहाँ पर ये सीरीज 2 का था, 2017 में ये सीरीज 2 था, जुलाई 25 वाला। तो यहाँ पर जैसे हमें चेक करना होगा 2017-18 सीरीज 2, तो यहाँ पर इसका फेस वैल्यू है वो 2830 रुपये का फेस वैल्यू है, यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो 2830 रुपये पर होगा। और आप यहाँ पर एक्सेल सीट ये जब डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल के साथ यहाँ पर मिल जाता है कि फेस वैल्यू कितना है और क्या है। जैसे यहाँ पर कंप्लीट जितने भी आउटस्टैंडिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उन सब का यहाँ पर डिटेल है इस फाइल में, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जैसे ये जो लेटेस्ट जो एसजीबी इशू हुआ था उसका भी यहाँ पर फेस वैल्यू है, उसके पहले जो एसजीबी इशू हुए थे उनका भी यहाँ पर फेस वैल्यू है। तो आप इस तरीके से भी चेकआउट कर सकते हो इन सब एसजीबी का फेस वैल्यू। अब तो ये बात हो गया एसजीबी के फेस वैल्यू, इंटरेस्ट पेमेंट, और ये एसजीबी के नाम के ऊपर हो गया। अब यहाँ पर आखिरी बात आता है टैक्सेशन का। यहाँ पर टैक्सेशन के मामले में जैसे कि आरबीआई ने नोटिफिकेशन में बताया कि अगर एसजीबी टिल मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाता है तो वहाँ पर आपको कोई भी एलटीसीजी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर बाई या फिर सेल कर रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ जाए। इसलिए अगर आप टैक्स लिमिट में आते हो या फिर टैक्स ब्रैकेट में आते हो, जैसे कि फ़िलहाल के लिए 5 लाख तक टैक्स फ्री है इनकम,
तो अगर आपका इनकम उससे ऊपर हो जाता है तो हो सकता है कि आपको कुछ शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़े सेल और बाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप टिल मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो वहाँ पर आपको शॉर्ट कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक डाउट है, जैसे कि अगर आप इशू पीरियड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि जब नया इशू आता उसमें इन्वेस्ट करते हो तब टिल मैच्योरिटी होल्ड करते हो तो वहाँ पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन आरबीआई ने इसे क्लैरिफाई नहीं किया है कि अगर कोई इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट से बाई करता है और टिल मैच्योरिटी होल्ड करे तो वहाँ पर उसे एलटीसीजी देना पड़ेगा या फिर नहीं। इसके रिलेटेड आरबीआई ने कुछ बताया नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर टैक्सेबल पर्सन हो तो आपने टैक्स एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करने ना है ना इस रिलेटेड। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।